नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो भोले बाबा के नाम का मैं जयकारा लगाते हुए अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करूँगी जिउतिया व्रत 2022 के बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि पूजा में जो है कौन कौन सी सामग्री लगती है और इस व्रत का पारण समय क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है और उन्हीं त्योहारों में से एक है ये जिउतिया माता का व्रत, जो है जिउतिया के नाम से भी, जीवित पुत्रिका के नाम से भी इसको जानते हैं जिउतिया को। और इस व्रत को जो है शादीशुदा महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। और यह व्रत जो है आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे रखा जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। व्रत के पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन निर्जल उपवास किया जाता है और तीसरे दिन इस व्रत का पारण होता है। यह नियम हरितालिका तीज के व्रत में भी होता है। जीवित पितृका का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक किया जाता है और साल 2022 में यह व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। 19 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त है हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पे अष्टमी तिथि लग जाएगी और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि को देखते हुए यह व्रत 18 सितंबर को रखना सही है और 19 सितंबर की सुबह 6:10 पे यानी सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। और इस व्रत का नहाय खाए जो है 17 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। इसकी पूजा विधि में सुबह स्नान करने के बाद व्रती को जो है प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल साफ कर लेना है या गंगा जल छिड़क कर भी आप पूजा स्थल को साफ कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बना लेना है और आप किसी टब में भी जो है पानी भर के उसको तालाब का रूप मान सकती हैं और इस तालाब के पास जो एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर देना है। और जो है शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीवित वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति जो है जल के पात्र में स्थापित करनी है। उन्हें धूप, दीपक, अक्षत, रोली दिखाना है। लाल पीली रुई से इनको सजाना है, भोग लगाना है। मिट्टी और गोबर से जो है मादा और चील, मादा सियार और मादा चील का जो है प्रतिमा बनाना है और दोनों को सिंदूर अर्पित करना है और अपने पुत्र की कामना के लिए जो है, पुत्र की कुशलता के लिए जो है प्रार्थना करना है। और इसके बाद जो है व्रत कथा जरूर सुननी है। तो आप जिउतिया व्रत के दिन जो है आप इन चीज़ों को जो अपने पूजा सामग्री में जरूर शामिल करिए। जीवित वाहन, अक्षत, दुर्वा की माला, पान, लौंग, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, गांठ का धागा, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, खली, गाय का गोबर पूजा में बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस व्रत का महत्व जो है महाभारत काल से ही है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जो है, इस व्रत को जो भी करता है उसके प्रभाव से उसके संतान की आयु जो है लंबी हो जाती है। और इस दिन जो है जो भी स्त्रियां व्रत रखती हैं, कथा करती हैं, उनकी संतान को किसी भी प्रकार की कठिनाई, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि मैया खुद ही उनकी रक्षा करती हैं। जीवित पितृका माता की कथा इस प्रकार से, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और मादा लोमड़ी जो है नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे और दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। तो इसे देखने की उनकी कामना हुई और उनका उपवास रखा। उस उपवास के दौरान जो है लोमड़ी जो है भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर ली। दूसरी ओर जो है चील ने जो है पूरे समर्पण के साथ जो है इस व्रत को किया। परिणाम ये हुआ कि लोमड़ी से जो भी पैदा हुए सभी बच्चे जो है कुछ ही दिन बाद खत्म हो गए और चील की संतान की आयु लंबी हो गई और धन्य हो गई। दूसरी कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और पिता की सेवा में जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है और एक शपथ के रूप में हर दिन जो है एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या
सुनने के बाद जीवित वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटों को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद ही गरुड़ का चारण बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं और गरुड़ आता है और जीवित वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है और उसे हैरानी होती है जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीवित वाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीवित वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता यह है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जिउतिया व्रत मनाते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।